नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले श्लोक पर बात करेंगे। जी, ये अध्याय 2 श्लोक 34 से है। और देखिए हमारे पास जो जानकारी है हम्म, वो इसी एक श्लोक पर केंद्रित है हम्म, और उसका जो मूल भाव है कि अपकीर्ति मृत्यु से भी बदतर है। बिल्कुल। तो आइए इसको थोड़ा खोलते हैं, जी, समझने की कोशिश करते हैं। इस विचार के पीछे क्या तर्क है? मतलब क्यों किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए, जिसका समाज में एक रुतबा हो, उसके लिए अपयश या बदनामी शारीरिक मौत से भी ज्यादा भयानक क्यों? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। श्लोक कुछ इस तरह है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। जी, तो आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी की बातें करेंगे, और खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसने इज्जत कमाई हो, सम्मान पाया हो, उसके लिए बदनामी मौत से भी बुरी है। हाँ, और यहाँ जो बात सच में गौर करने लायक है, हम्म, वो ये कि मामला सिर्फ प्रतिष्ठा या इज्जत का ही नहीं है। अच्छा। ये है बदनामी के स्थायी असर के बारे में। मतलब वो टिकता कैसे है और ये खास तौर पर किसे ज्यादा प्रभावित करता है। हम्म। इस श्लोक में ना 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। कौन से? पहला है अकीर्ति, यानी बदनामी, अपयश। हम्म, दूसरा है अव्ययाम। अव्याम। हाँ, अव्ययाम, जिसका मतलब है स्थायी, हमेशा रहने वाला, जो कभी मिटता नहीं। ओ, और तीसरा है संभावितस्य, यानी वो व्यक्ति जिसका सम्मान हो, जो प्रतिष्ठित हो। अच्छा। तो ये तीन शब्द अकीर्ति, अव्ययाम, संभावितस्य, ये तो सच में काफी वजनदार लगते हैं। बिल्कुल। खास तौर पर जब कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि भाई ये मौत से भी बदतर है। ऐसा क्यों? मेरा मतलब है मौत तो जीवन का अंत है, उससे बुरा क्या हो सकता है ना? सही कहा आपने। और यहीं पर ये श्लोक और भी गहरा हो जाता है। देखिए, अकीर्ति का मतलब सिर्फ थोड़ी बुराई या बेइज्जती नहीं है। हम्म, ये सम्मान का, साख का और समाज में जो व्यक्ति का एक वजूद होता है ना, उसका पूरी तरह से मिट जाना है। एक तरह से सामाजिक विनाश। विनाश। हाँ। फिर आता है अव्यायाम। हम्म, ये शब्द दिखाता है कि बदनामी का जो दाग है वो हमेशा रहता है। हमेशा। हाँ, लोग उसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते हैं। शारीरिक मौत तो वो तो शरीर के साथ खत्म हो जाती है, हाँ, वो तो है। लेकिन अपयश वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। हम्म, उसकी यादें जुड़ी रहती हैं। यानी कि इसका असर पीढ़ियों तक रह सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। और इसीलिए तीसरा शब्द भी इतना महत्वपूर्ण है, संभावितस्य। हाँ, संभावितस्य, इसका क्या खास मतलब है यहाँ? ये बहुत जरूरी है समझना। संभावितस्य का मतलब है वो व्यक्ति जिसने अपने अच्छे कर्मों से, अपने चरित्र से समाज में इज्जत कमाई है, एक रुतबा हासिल किया है। अच्छा, यानी जिसने सम्मान अर्जित किया हो। हाँ, ये श्लोक खास तौर पर ऐसे ही लोगों को संबोधित करता है, क्योंकि जिन्होंने सम्मान कमाया है, उनके लिए उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी पहचान होती है। उनका आधार होती है। सही कहा, उनके जीवन का आधार होती है। शायद कोई आम आदमी बदनामी को झेल भी जाए, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति के लिए ये उसके पूरे अस्तित्व पर, उसकी आइडेंटिटी पर हमला है। समझ गया। तो मतलब शारीरिक मौत तो एक तरह से शरीर को नष्ट करती है, जो एक दिन तो खत्म होना ही है। लेकिन अपकीर्ति? अपकीर्ति उस व्यक्ति की पूरी विरासत को, उसके नाम को, उसके जीवन भर के काम को और समाज में उसकी जो जगह है, उसको हमेशा के लिए तबाह कर देती है। ओ, ये एक तरह की आप कह सकती हैं सामाजिक और नैतिक मौत है। सामाजिक और नैतिक मौत। हाँ, जो जिंदा रहते हुए भी महसूस होती है और मरने के बाद भी बनी रहती है। सोचिए, एक संभावितस्य व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी लगाकर अपनी इज्जत बनाई हो, हाँ। उसके लिए ये एहसास कि उसका नाम, उसकी पहचान हमेशा के लिए खराब हो गई, ये शारीरिक मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि ये उसके जीवन के सार पर, उसके होने के मतलब पर ही सवाल खड़ा कर देता है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है। भगवत गीता कितनी प्रैक्टिकल बात कह रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो आज के ज़माने में ये बात कितनी मायने रखती है? जहाँ मतलब ख़ासकर सोशल मीडिया के इस दौर में, जहाँ किसी की भी इज़्ज़त, किसी की प्रतिष्ठा पल भर में बन सकती है या बिगड़ सकती है? ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। अच्छा, कैसे? देखिए, माध्यम बदल गए हैं, बदनामी फैलाने की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, लेकिन इंसान का सम्मान और बदनामी का डर
वो तो मूल रूप से वही है ना। हाँ, बात तो सही है। आज भी किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए अपनी साख खो देना, अपनी रेपुटेशन खराब होना एक बहुत बड़ा झटका होता है, शायद पहले से भी बड़ा, क्योंकि खबरें फैलती बहुत तेजी से हैं। तो ये श्लोक हमें एक तरह से याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का, हमारी बातों का असर काफी दूर तक और काफी देर तक रहता है। हाँ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बिल्कुल। हमें अपने एक्शंस और शब्दों को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में तो बदनामी का दाग शायद और भी ज्यादा स्थायी हो सकता है, मिटाना मुश्किल है। सही कहा, एक बार ऑनलाइन आ गया तो हटाना बहुत मुश्किल। तो अगर हम सार देखें तो भगवत गीता का ये श्लोक इज्जत बनाए रखने और बदनामी से बचने की अहमियत पर जोर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने समाज में सम्मान कमाया है। ये एक तरह की चेतावनी है कि देखो, अपयश का असर बहुत गहरा होता है, हमेशा रहता है, और ये इंसान की मौत के बाद भी उसकी याद को, उसकी लेगेसी को मैला कर सकता है। विरासत पर असर। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कर्तव्य, सम्मान और अपने कर्मों के जो नतीजे होते हैं, उनके बारे में एक बहुत गहरा सबक है। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही। जी, लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए जरूर छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जरूर। क्या आज के इस दौर में जहां प्रसिद्धि और बदनामी दोनों ही शायद पहले से ज्यादा क्षणिक लगती हैं, तेजी से आती जाती हैं, क्या अपकीर्ति का वजन, उसका भार अब भी उतना ही महसूस होता है जैसा भगवत गीता के समय में बताया गया है? या फिर आज के समाज ने इसके साथ जीना ज्यादा सीख लिया है? इस पर विचार कीजिएगा।